मध्य भारत के दो बड़े राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में इस वक्त सारे देश की नजर, क्योंकि दो बड़े इवेंट्स में से पहला बड़ा इवेंट जो आप देख रहे हैं वो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, लेकिन इस वक्त छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मध्य प्रदेश का सतना वो भी हाईलाइटेड है, क्योंकि यहां प्रदेश के बड़े नेताओं का जमावड़ा इस वजह से बढ़ता जा रहा है क्योंकि देश के गृह मंत्री यहां पहुंच रहे हैं। देश के गृह मंत्री मध्य प्रदेश में 2 दिन तक रहने वाले हैं। आज इन 2 बड़ी खबरों पर हमारी नजर है। अमित शाह सतना में शबरी जयंती में आयोजित जनजाति महाकुंभ का हिस्सा बनेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज मौजूद होंगे। आज के ये 2 बड़े आयोजन हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जुटे हुए हैं। फिलहाल स्टीयरिंग कमेटी की बैठक यहां जारी है। दूसरी तरफ अमित शाह आ रहे हैं मध्य प्रदेश के सतना पहुंचेंगे। इसके पहले मैहर जाएंगे, दर्शन करेंगे, वहां से सतना पहुंचेंगे। तो लगातार इन दोनों बड़ी खबरों पर IBC 24 पर आप हर एक पल का अपडेट ताजा तस्वीरों के साथ देख पाएंगे। आज के 2 मेगा इवेंट हैं जिन पर हमारी नजर है और हम आपको यहां से पूरा अपडेट देने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो चुका है। आज विभिन्न बैठकें हैं और इन तमाम बैठकों से पहले स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग शुरू हो चुकी है। स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के तमाम दिग्गज मंथन की शुरुआत कर चुके हैं। दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर लगातार हम नजर बनाकर रखे हुए हैं, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी के दिग्गजों का आना जारी है। सुबह से कई सारे दिग्गज पहुंच चुके हैं। इसके अलावा आज राहुल गांधी के साथ साथ सोनिया गांधी के आने का भी कार्यक्रम बताया गया है। तो आज रायपुर की तरफ सारे देश की नजरें हैं। रायपुर में आज से कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो चुका है। अधिवेशन के पहले दिन स्टीयरिंग कमेटी की बैठक जारी है। कांग्रेस का ये महाकुंभ 26 फरवरी तक, आगामी 3 दिन तक, आज, कल और परसों चलना है। सारे देश में कांग्रेस के नेता दिग्गज यहां आकर मंथन चिंतन करेंगे। 2023 और फिर 2024 की तैयारी कांग्रेस पार्टी करेगी। शाम को 4 बजे सब्जेक्ट कमेटी की मीटिंग है। अधिवेशन में शामिल होने के लिए दोपहर के वक्त कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी रायपुर आने वाले हैं। इस बात के संकेत मिले हैं, जानकारी दी गई। कल प्रियंका गांधी वाड्रा आएंगी। इस अधिवेशन में मध्य प्रदेश कांग्रेस के करीब 788 डेलीगेट्स जो हैं वो शामिल हो रहे हैं। 502 डेलीगेट्स, 200 कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। अधिवेशन में 12 पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हो रहे हैं। इस अधिवेशन के जरिए कांग्रेस 2024 में आम चुनाव का रोडमैप तैयार कर रही। हालांकि कांग्रेसी इसमें दोनों तरह की बातें बता रहे हैं। एक तो ये कि यह अधिवेशन होता ही रहता है, दूसरा अब की बार क्या इस अधिवेशन से 2024 की राह अकेले निकाली जाएगी या वो चुनाव होगा जिसको लेकर कांग्रेस में बार बार मांग उठती है। 1997 अधिवेशन सीताराम केसरी की अगुवाई में हुआ था। 24 से 26 फरवरी तक ये जो आज का अधिवेशन है, इस बार का अधिवेशन है। राजनीतिक, आर्थिक, कृषि समेत कई प्रस्तावों पर बातचीत होगी। कांग्रेस अधिवेशन ऐसे वक्त पर हो रहा है जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक समेत देश के 9 राज्यों में चुनाव होने हैं और इन राज्यों में चुनाव अगले साल के देश के चुनाव की दिशा तय कर देंगे। कांग्रेस पार्टी की भूमिका तय कर देंगे, स्थिति तय कर देंगे। इसीलिए कांग्रेस के इस अधिवेशन पर कांग्रेस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों की भी नजर है। और इस वक्त बड़े नेताओं का, दिग्गजों का आने का क्रम भी जारी है। इसलिए हमारी एक नजर, एक टीम पूरी तरह से तैनात है रायपुर एयरपोर्ट पर। आप देख पा रहे होंगे स्टार जैन मेरे सहयोगी वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। स्टार, आप सुबह से नजर बनाकर रखे हैं। BK हरिप्रसाद कुछ देर पहले आए थे, आप ही ने लाइव तस्वीरें हमको दिखाई थी। और किन किन नेताओं का आगमन हुआ है, हो रहा है या दिन में होने वाला है?
देखिए बड़ा अपडेट आपको दे दूं। लगभग जो खबरें अभी हमने सबसे पहले फ्लैश की थी, सोनिया गांधी जी भी आज शायद आ सकती, लगभग उनका प्रोग्राम तय है ऐसा माना जा रहा है। और राहुल गांधी के साथ वो भी लगभग 2:30 बजे रायपुर पहुंचेंगी। ये जो अभी तक जानकारी मिल रही है कि प्रोग्राम ऐसा ही बन रहा है कि शायद राहुल गांधी जी के साथ सोनिया गांधी जी रायपुर पहुंचे हैं। हमारे साथ जो प्रोटोकॉल में अजय साहू जी और सुबोध अग्रवाल जी मौजूद, उनसे बात कर लेते, उनसे कंफर्म कर लेते क्या सूचना मिली अभी आप लोग को, बताइए। देखिए, कांग्रेस पार्टी का 85वां जो अधिवेशन हो रहा है उसमें भाग लेने के लिए माननीय पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी यूपीए के चेयरपर्सन भी हैं और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी के आज यहाँ छत्तीसगढ़ की पावन धरती में उनके आगमन की सूचना है। और खबर के अनुसार जो कार्यक्रम तय हो रहे हैं उसके अनुसार वो लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच रायपुर में लैंड करेंगी और उसके बाद यहाँ कांग्रेस के जो साथी हैं वो उनका स्वागत करेंगे और यहाँ से फिर उनका जो कारकेड होगा वो मेफेयर लेक रिजॉर्ट के लिए रवाना होगा और वहाँ पर आज स्टीयरिंग कमेटी की बैठक होने वाली है जिसमें वो लोग शामिल होंगे। क्या लगता है, जिस प्रकार से पहले सोनिया गांधी जी का कल का प्रोग्राम था लेकिन अचानक आज आ रही, तो मतलब साफ है कि इस अधिवेशन को कांग्रेस एक काफी सीरियस ले रही है और इससे एक बड़ा रोड मैप या बड़ा कुछ निर्णय निकल के आ सकता है इसमें। अधिवेशन अपने आप में सीरियस होता है और भविष्य के रोड मैप के लिए ही हर जगह हर बार जो कन्वेंशन और अधिवेशन जो होते हैं, जो महाअधिवेशन होते हैं वो किए जाते हैं। और 2023 का जो रण होगा, जितने 9 राज्यों में चुनाव हैं, उसके बाद 2024 में जो देश के चुनाव हैं, उन दोनों को लेकर के मंथन करना आवश्यक है। पार्टी की रीति नीति को लेकर के मंथन करना आवश्यक है। उसके साथ साथ आगे की रणनीतियों पर कैसे काम करना है, क्या नीतियां बनाना है, ड्राफ्ट कमेटी की। सवाल ये था कि सोनिया जी का कल का आने का था लेकिन अचानक आज का प्रोग्राम बन रहा है, तो ऐसी क्या आवश्यकता है या क्या वजह हो सकती है, लग रहा है? देखिए, तीनों दिन हमारे नेता तीनों दिन किसी भी दिन आ सकते हैं, ऐसा किसी का कुछ फिक्स नहीं था। हाँ, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, तीनों के आने की सूचना हमें 100% थी और वो तीनों आएंगे। आज सोनिया जी, राहुल जी आ जाएंगे तो कल प्रियंका जी के आने की सूचना है। तो कांग्रेस का महाधिवेशन है, जरूर ही सारे नेता शामिल होंगे। तो स्वाभाविक है डेट और टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, पर सारे नेता शामिल होने के लिए ही आ रहे हैं। देखिए, ये कंफर्मेशन है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों आज पहुंच रहे हैं और प्रियंका गांधी कल आ सकती हैं। इसके अलावा सुबह से अब तक बात कर लें तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह है, वो पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह है, वो आ चुके हैं। सचिन पायलट वो पहुंच चुके हैं। BK हरिप्रसाद है, वो पहुंच चुके हैं। तमाम ये जो बड़े लीडर्स है, लगातार इनका आना लगा हुआ है जो यहाँ पर आ रहे हैं। मधुसूदन मिस्त्री है, वो भी कुछ देर पहले पहुंचे थे। BK हरिप्रसाद से और सचिन पायलट से भी हमने जो बात की, पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन सिंह है, उनसे भी बात हुई। सबका ये कहना है कि अधिवेशन काफी बड़ा अधिवेशन है और इससे 2024 ले एक रोड मैप तैयार होगा और किस तरीके से केंद्र की सरकार जिस प्रकार से तानाशाह अपना रही है उनको किस प्रकार से मात देना है, इस पर तैयारी की जाएगी और NDA को 2024 के लोकसभा चुनाव में किस प्रकार से शिकस्त दी, इस पर चर्चा होगी। चलिए स्टार, आप नजर बनाकर रखिएगा। ये बड़ा अपडेट पहले अपने दर्शकों को दे दें कि आज सोनिया गांधी आने वाली हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी तकरीबन 2 से 2:30 बजे रायपुर एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। नेताओं का, प्रोटोकॉल ऑफिसर्स का यह बताना है कि इन दोनों नेताओं का आगमन तकरीबन तय है। 85वें अधिवेशन में स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग में ये दोनों दिग्गज नेता शामिल होंगे। 2 से 2:30 बजे लैंड करेंगे और इसके बाद सीधे मेफेयर रिजॉर्ट नवा रायपुर की तरफ प्रस्थान करेंगे। इसकी पूरी तैयारी पहले से करके रखी गई है। कल प्रियंका गांधी वाड्रा आने वाली हैं। 3 दिनों का यह 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन आज रायपुर में शुरू हो चुका है। सारे देश की नजरें इस अधिवेशन पर हैं। कांग्रेस पार्टी 2024 का रोड मैप बना रही है। 9 राज्यों में जीत का गणित तय कर रही है। तो अगर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से राजधानी रायपुर में, छत्तीसगढ़ में आज मंथन में जुटी है, तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति भी धीरे धीरे करके सामने आ रही है। आज का दूसरा मेगा इवेंट जो आप i24 पर पूरा अपडेट पाएंगे वो है मध्य प्रदेश का सतना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं। सतना में शबरी जयंती में आयोजित जनजाति महाकुंभ का वे हिस्सा बनेंगे। 350 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज, इसका लोकार्पण करने वे पहुंचेंगे। सबसे पहले अमित शाह उतरेंगे खजुराहो में उतरेंगे। वहां पूरे व्यवस्थाओं के साथ में, तैयारी के साथ में कार्यकर्ता नेता मौजूद हैं। इसके बाद वे मैहर माता के दर्शन करने जाएंगे, शारदा माता के दर्शन होंगे और फिर 2:40 के आसपास सतना से उड़ान भरेंगे। 3:10 पर
वे जनजाति महाकुंभ का हिस्सा बनेंगे। एयर स्ट्रिप के पास मैदान में शबरी जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में 1 लाख से ज्यादा आदिवासी जुटने का दावा है। शाम 5 बजे सतना हवाई पट्टी से हेलीकॉप्टर से मेडिकल कॉलेज के लिए रवाना हो जाएंगे और मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण अवसर पर भी एक जनसभा है जिसे वो संबोधित करेंगे। शाम 6:30 बजे मेडिकल कॉलेज से रीवा रोड स्थित ओम रिजॉर्ट में वो पहुंचने वाले हैं। ये पूरा उनका कार्यक्रम तय है। डिनर के बाद रात 8 बजे से भाजपा कार्यकर्ताओं की मीटिंग है। रात्रि विश्राम सतना में ही होगा। 25 फरवरी कल का जो कार्यक्रम है वे हेलीकॉप्टर से खजुराहो और फिर वहां से विशेष विमान से उत्तर प्रदेश रवाना हो जाएंगे। पूरा कार्यक्रम अमित शाह का तय है। और इस वक्त वहां का अपडेट देने के लिए भी हमारी टीम तैनात है। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सीधे मैं चलूंगा पहले देवेंद्र के पास में, खजुराहो से हमारे साथ जुड़े हैं जहां सबसे पहले अमित शाह पहुंचेंगे। विकास बर्मन मैहर में मौजूद हैं जहां जाकर भी दर्शन करेंगे। देवेंद्र पहले आपके पास आ रहे हैं, क्या और कितने बजे का कार्यक्रम है, कौन से बड़े नेता वहां पहुंचेंगे रिसीव करने? अभी 12:45 का समय माननीय गृह मंत्री जी का है जो 12:45 पर आएंगे। अभी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो के सांसद विष्णु दत्त शर्मा यहां पर पहुंच चुके हैं। उनको उनकी अगवानी करने के लिए एयरपोर्ट के अंदर वो पहुंचे हैं अभी और शिवराज सिंह चौहान जी भी कुछ क्षणों बाद यहां पहुंचने वाले हैं। वीडी शर्मा और शिवराज सिंह चौहान के अलावा क्या और संगठन का कोई नेता या कैबिनेट मिनिस्टर भी वहां पहुंचेंगे? प्रोटोकॉल के मुताबिक संगठन का और सरकार के मुखिया के अलावा क्या कोई और भी आने वाला है? जी, अभी तो यहाँ पर प्रभारी मंत्री जो ओम प्रकाश अकलेचा हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और अभी और मंत्रियों का और नेताओं का आना अभी बना हुआ है। क्या कार्यक्रम होगा? खजुराहो से किस तरह वे आगे बढ़ेंगे, क्या कार्यक्रम बताया? जी, खजुराहो का कार्यक्रम इतना है कि यहाँ पर वो एयरपोर्ट में आएंगे और यहीं से उन्हें बाय हेलीकॉप्टर यहाँ से वो मैहर के लिए रवाना हो जाएंगे। बाहर निकलने का उनका प्रोग्राम नहीं है। चलिए, तो इस वक्त जैसा हमको अंदर ही उनका प्रोग्राम है जी, जैसा हमको देवेंद्र बता रहे हैं, खजुराहो में केवल अमित शाह उतरेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर के द्वारा आगे मैहर जहां जाकर उनको पूजन करनी है, शारदा माता मंदिर पहुंचना है, वहां के लिए रवाना होंगे। तो मैहर में तैयारी बताने के लिए जुड़े हमारे साथ विकास बर्मन। विकास, आप बताएं, आज जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे दिन का कार्यक्रम, चूंकि सबसे बड़े दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के देश के गृह मंत्री आ रहे हैं, क्या तैयारियां की हैं, किस अंदाज में उनका वेलकम होगा? जी, मैं आपको बताऊं, जो अमित शाह जो कि मैहर पहुंचने वाले हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ पे पुलिस बल और कई ऐसी टुकड़ियां यहाँ पर तैनात की गई है जो कि ऊपर से नीचे तक जो कि पूरा जो लिफ्टिंग है और वहां पर जो भी चीजें हैं वहां पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कर लिए गए हैं। यहाँ पे पुलिस अधिकारियों ने पहले ही निरीक्षण कर लिया गया था और एक रात पहले ही यहाँ के लोगों को जो जिला प्रशासन था हिदायत दे दी गई थी, वहां के पुजारियों को बता दिया गया है कि किस क्रम में उन्हें क्या क्या करना है और यहाँ पर जैसे ही अमित शाह पहुंचेंगे फिर उनको कहाँ से कैसे ले जाना है। और यहाँ की बात बता जाए तो पहले अमित शाह जो कि यहाँ पर उद्घाटनों के पहले यहाँ पर माता का दर्शन करने आएंगे और यहाँ पर दर्शन करने के बाद वो फिर आगे के लिए रवाना होंगे। ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं उनको जिनमें वो अमित शाह शामिल होने जा रहे हैं और यहाँ पर उनके सुरक्षा के लिए बड़ी से कड़ी व्यवस्था की गई है, क्योंकि यहाँ पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, खजुराहो के सांसद वीडी शर्मा, ऐसे तमाम दिग्गज नेता यहाँ पे मौजूद रहेंगे उनके स्वागत करने के लिए। और उनके स्वागत के लिए यहाँ पर वरिष्ठ नेता और पहले ही तैयारी कर चुके हैं। उनका प्रोटोकॉल बना दिया गया है कि उन्हें कब और कैसे मिलना है और कितने बजे मिलना है, बकायदा जो कि टाइम टू टाइम यहाँ पर अमित शाह के जो कार्यक्रम है बकायदा उसके लिए भी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर चुके हैं। विकास, यहाँ पर हेलीकॉप्टर जहां उतरेगा वहां से मंदिर प्रीमाइसेस तक पहुंचना, मंदिर तक पहुंचना या ऊपरी व्यवस्था की है, क्या व्यवस्थाएं हैं, कहां उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा और वहां से किस तरह वो मंदिर पहुंचेंगे, तकरीबन कितना टाइम लगेगा इसमें? जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से हेलीपैड से और मंदिर तक का जो रास्ता है उस पूरे रास्ते पर जो कि पुलिस की जो टुकड़ियां है यहाँ पर कई आर्मी के जवान भी मौजूद है, जहाँ के पूरी तरीके से यहाँ पे रास्तों को चेकिंग की गई है। रात भर यहाँ पर एक रैली भी, मतलब जिस तरीके से पुलिस का जो है फ्लैग मार्च होता है वो भी निकाला गया है और बाकायदा जो कि यहाँ के आसपास के लोगों को बाकायदा पूरी रोड खाली कर दी गई है और उसके उनके जाने के लिए पूरा रास्ता तैयार रखा गया है। और यहाँ पर जो पुलिस अधिकारी है वो बार बार
अधिकारियों और अपने पुलिस निचले जो अधिकारी हैं उनसे बात करते जा रहे हैं और ये देखते जा रहे हैं कहीं चूक ना हो, और इस तरीके से पूरी व्यवस्था की गई है। और अमित शाह का एक एक कदम जो कि है जहां जहां वो जाएंगे वहां पर पूरी अच्छी व्यवस्था की गई है और कड़ी व्यवस्थाएं की गई हैं। जी, कितनी दूरी होगी, कितना वक्त लगेगा ये फासला तय करने में, जहां उतरेंगे, लैंड करेंगे, हेलीपैड से लेकर मंदिर तक? जी मैं आपको बता दूं, यहाँ से जो उतरेंगे वो करीबन 1 घंटे का रास्ता कहला रहा है और 1 घंटे के बाद वो डायरेक्ट मंदिर पे पहुंचेंगे, जो कि काफिला है बहुत तेजी से निकलेगा और बीच बीच में जिस तरीके से स्वागत के लिए भी है तो ज्यादा रुकने का कोई ऐसा वहां पे है नहीं है, और बाकायदा वो सीधा हेलीपैड से और सिर्फ मंदिर के लिए तरफ जाएंगे और पूरी कड़ी सुरक्षा के बीच में ही ये पूरा काफिला निकलेगा। मुख्यमंत्री रिसीव करने वाले हैं उनको, साथ ही वीडी शर्मा जो हैं सांसद और पार्टी अध्यक्ष वो रिसीव करने वाले हैं, प्रभारी मंत्री हैं। लेकिन क्या मैहर में कोई ऐसे नेता हैं जो पहुंचे हुए हैं, पहले से आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जो उन्हें रिसीव करेंगे या उनके काफिले के साथ चलेंगे? जी मैं आपको बता दूं, वहां पर जो कि विधायक हैं वहां के मैहर के, वो भी वहां पे मौजूद रहेंगे और ऐसे कई दिग्गज नेता हैं वहां पे, जिला अध्यक्ष और भी ऐसे तमाम वरिष्ठ नेता हैं जो अपने में कद्दावर नेता भी हैं जो बीजेपी के, वो भी स्वागत करने पहुंचेंगे। जिस तरीके से पूरा जो कार्यक्रम है वो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने और बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने पूरा तैयार करके रखा है, उनके स्वागत बंधन के लिए मैहर तक ले जाने की व्यवस्था और वहां पे जैसे पूजा पाठ करेंगे उनकी व्यवस्थाएं सब अलग अलग जो है वहां पे जो पदाधिकारी हैं उनको दिया गया है, बांटा गया है काम, और उसी तारतम्य में जो भी जैसा प्रोटोकॉल बनाया गया है बीजेपी के लिए भी, बीजेपी के कार्यकर्ताओं और अधिकारियों द्वारा, उसी टाइमिंग क्या दी गई, कितने बजे उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा, क्या टाइम आपको बताया गया? जी मैं आपको बता दूं, जो टाइम पता चला है वो 12:50 पर है और 12:50 पर खुजराहो पहुंचेंगे। खुजराहो से डायरेक्ट वो सीधा मैहर आएंगे जहां पर 1 घंटे का वक्त लगेगा और वहां से सीधा वो मैहर पहुंच जाएंगे और फिर उसके बाद जो भी प्रोटोकॉल है सुरक्षा के बीच, कड़ी व्यवस्था के बीच में जब पहुंचेंगे वहां पर पूजा पाठ किया जाएगा, फिर उसके बाद वहां से निकलेंगे। चलिए विकास, आप नजर रखिएगा, आपसे हम जरूर पूछेंगे, पता करेंगे। देवेंद्र हमारे साथ में जुड़े हुए थे खजुराहो से, जो हम तक रिपोर्ट पहुंचाएंगे। लेकिन इसके बाद जैसे ही मैहर में दर्शन कर लेंगे, उनका सतना जाने का कार्यक्रम है, तो सतना में क्या स्थिति है, सतना में क्या उनका कार्यक्रम है, पूरे दिन प्रोटोकॉल के मुताबिक कहां कहां उनके रुकने ठहरने या उनके नेताओं से मुलाकात के कार्यक्रम रखे गए, ये बताने के लिए मृदुल पांडे सतना से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मृदुल, बताएं क्या प्रोग्राम है अमित शाह का? ये बताया जा रहा 12:50 पे खजुराहो में लैंड करेंगे, इसके बाद कब तक सतना आ सकते हैं, सतना में उनके क्या कार्यक्रम? देखिए, जो अभी हमें समय दिया गया है 3:15 का समय दिया गया है। अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं वो मैहर में मां शारदा के दर्शन के बाद 3:15 बजे सतना आएंगे। सतना में जो एरोड्रम है वहां पे उनका हेलीपैड बनाया गया है। हेलीपैड में के बगल से ही कार्यक्रम स्थल बनाया गया है, जहां पे सबरी जन्मोत्सव के में जो कोल जनजाति महाकुंभ का आयोजन किया गया है। इसमें तकरीबन जो आंकड़ा दिया जा रहा है 50,000 से ज्यादा लोग अलग अलग बिंदांचल से, अलग अलग जगहों से सभी कोल समाज के लोग यहाँ इकट्ठा होंगे। बड़ी संख्या में बड़ी जनसभा होगी। इस जनसभा को ये संबोधित करेंगे और गृह मंत्री अमित शाह के साथ सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश शासन के मंत्रिमंडल के तकरीबन 6 मंत्री और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी मंच पर मौजूद होंगे और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी यहाँ शिरकत करेंगे। और इस जनसभा को संबोधित करने के बाद 5:15 का समय जो है मेडिकल कॉलेज का रखा गया है। जो सतना में मेडिकल कॉलेज की सौगात सतना वासियों को मिली है, उसका उद्घाटन का कार्यक्रम रखा गया है। उस उद्घाटन के कार्यक्रम में भी एक संबोधन रखा गया है जिसमें जनसभा को वो संबोधित करेंगे। उसके बाद वो एक निजी होटल में उनका रात्रि विश्राम का भी कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें वो बीजेपी के चुने हुए उसमें, हालांकि उस मीटिंग में कुछ ही लोगों को बुलाया गया है और जो पदाधिकारी हैं बीजेपी के सत्ता ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों के भी लोग उस मीटिंग में उपस्थित रहेंगे। वो हालांकि मीडिया को उस मीटिंग में जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन वो गुप्त मीटिंग होगी। कहीं न कहीं उस मीटिंग से कयास लगाए जा रहे हैं कि दिन में जो अभी जो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव होने हैं, उस चुनाव की दृष्टिकोण से उस मीटिंग को रखा गया है। काफी उलटफेर की भी संभावना है। देखा जाए तो बिंद प्रदेश इस कार्यक्रम को न सिर्फ सतना से बल्कि पूरे बिंद में जो 30 सीटें हैं विधानसभा की, उन सभी से जोड़ के इस कार्यक्रम को देखा जा रहा है। इस कार्यक्रम के जरिए दिशा और दशा तय होगी, जो क्योंकि अभी कुछ ही महीने में जो विधानसभा चुनाव
चुनाव होने हैं। 30 सीटें जो कि अहम भूमिका निभाती है मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में, इस 30 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है और कोल समाज का जो वोट बैंक है वो काफी मायने रखता है सरकार बनाने में और काफी बड़ा वोट बैंक है जी। इन सभी चीजों को लेकर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और 3:15 बजे गृह मंत्री अमित शाह यहाँ कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। मृदुल, ऐसा लगता है कि एक पंथ दो काज जैसी स्थिति है। जैसा आपने बताया, एक तो विंध्य में कुछ नाराजगी रही है, उपेक्षाओं के आरोप लगे हैं, अलग विंध्य को लेकर बार बार मांग उठती रही है, पार्टी के भीतर के नेता दिक्कतें खड़ी करते रहे। दूसरी तरफ यहाँ जिस जनजाति का आप जिक्र कर रहे हैं, जनजाति बाहुल्य इलाकों में भी बीजेपी अपनी पकड़ बना के रखना चाहती है और पिछले चुनाव से शायद अब की बार किसी चीज को हल्के में केंद्रीय नेतृत्व भी नहीं ले रहा है। बिल्कुल बिल्कुल पुनीत, क्योंकि हालांकि बात विंध्य की बात करें तो विंध्य प्रदेश में भाजपा की सीटें ज्यादा आई थी, क्योंकि बगल का ही जिला रीवा है, वहां पे अधिकांश सीटें भाजपा की थी और सतना में 4 सीटें 7 सीटें हैं विधानसभा की, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन कुछ ना कुछ जो सर्वे बता रहा है उसमें विंध्य प्रदेश में कम सीटें आने की संभावना है। इन भारतीय जनता पार्टी का भी एक गुप्त सर्वे था जिसकी रिपोर्ट हालांकि सूत्रों के हवाले से जानकारी थी कि विंध्य प्रदेश में काफी सीटें कट सकती हैं जो कि कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। इन सभी चीजों को लेकर क्योंकि कोल समाज का एक बड़ा वोट बैंक है और ये अहम भूमिका निभाता है, इस कार्यक्रम को उसी से जोड़कर देखा जा रहा है और ये कार्यक्रम आने वाला विधानसभा चुनाव की दिशा और दशा तय करेगा जी। चलिए, आप नजर बना के रखें, आपके पास वापस लौटेंगे, पूरा अपडेट लेंगे तो हमारी टीम तैनात है हमारे साथ में। खजुराहो से मैहर और फिर सतना, हर जगह से हमारे रिपोर्टर साथी तैनात होंगे, आपको बताएंगे अमित शाह के दौरे की शुरुआत के पहले क्षण से लेकर अंतिम लगातार उनके कार्यक्रम क्या होंगे, किस अंदाज में वे लोगों से मिलते हैं, क्या कहते हैं। आज 2 बड़े पब्लिक मीटिंग के एड्रेस हैं, मतलब संबोधन है उनके, और इन दोनों मीटिंग्स में अमित शाह क्या कहते हैं, क्या कोई बड़ी घोषणाएं करते हैं। एक बड़ी सौगात मेडिकल कॉलेज की भी यहां देने, मेडिकल कॉलेज का जब लोकार्पण करेंगे, उद्घाटन करेंगे, वहां भी मंच से बोलेंगे और उसके पहले भी यहां कोल जनजाति महाकुंभ हो रहा है और इस कोल जनजाति महाकुंभ के मंच पर भी अमित शाह संबोधित करने वाले हैं, जहां बताया